देखिए भैया लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक था हमारा? कंडक्टेंस था, ठीक है, पढ़ा था, ठीक है भैया। तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी उल्टा चलेगा रेजिस्टेंस का एकदम, ठीक है भैया, उल्टा चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं भैया कंडक्टेंस में, कॉम्बिनेशन, ठीक है भैया, कॉम्बिनेशन इन कंडक्टेंस। चुप हो जा भैया, कंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम, ठीक है भाई, प्लीज यार बोले मत प्लीज, ठीक है भैया। तो आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज में? यही होता है पैरेलल। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 बाय में R1, 1 बाय में R2 और डॉट 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 1 बाय में Rn, ठीक है भैया। तो अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूंगा तो ये क्या उल्टा होता है, टोटल कंडक्टेंस जी से लिखते हैं भैया, ठीक है। ठीक होगा 1 बाय में R1 क्या होगा, G1 के बराबर होगा, 1 बाय में R2 क्या होगा, G2 के, और 1 बाय में ऐसे क्या होगा, Gn के बराबर होगा। तो मतलब कंडक्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होगा आपका, ठीक है भैया। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, 1 बाय में RT इक्वल्स में R1 R2 डॉट 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 Rn होता है। तो कंडक्टेंस की बात करूंगा तो इसका उल्टा होगा कंडक्टेंस, तो 1 बाय में GT इक्वल्स में 1 बाय में G1 1 बाय में G2 डॉट 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 1 बाय में Gn, ठीक है भैया। ये कंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है भैया। उल्टा चलता है, जैसे सीरीज में होता है वैसे वो पैरेलल में होता है, ठीक है भैया, उल्टा ही तो होता है, ठीक है भैया। आगे बढ़ रहे हैं, फोटो लियो भैया फटाफट, कौन फोटो लेगा? अब फोटो ले लो भैया, किसी का कैमरा का बढ़िया सा ले ले, अरे जल्दी कर ले यार। अब वर्टिकल, अच्छा सर वीडियो बना दियो, ऐसे मत भेजियो फोटो, ठीक है। ओए अनुराग वीडियो बना के भेजियो, ठीक है। अब देखिए ये तो कंडक्टेंस था, ठीक है, कुछ खास टॉपिक नहीं था। और इसकी, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बताया था भैया रेजिस्टिविटी याद है भैया, मैटीन क्या था, मैटीन था रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी सिग्मा से लिखते हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ये क्या था, मैटीन था, ठीक है, टीन में हो जाएगा भैया, ठीक है भैया, ये हो गया। तो ये कल कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने जल्दीबाजी में बता दिए थे, आज दोबारा से बता दिए, ठीक है भैया। आपको एक क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी का, ठीक है। इस क्वेश्चन में सर्किट दिया हुआ है R1, इसकी वैल्यू क्या है, 2 ओम है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पर 2 ओम है, और एक दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पर क्या है भैया आपका 4 ओम है, ठीक है। ये इधर से एक बैटरी जुड़ा है जिसका पोटेंशियल क्या भैया 10 वोल्ट है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी पोटेंशियल क्या भैया 1 ओम है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, और ये क्या है भैया डी, और ये क्या है भैया आपका ए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, टोटल रेजिस्टेंस निकालो। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल करंट निकालो, और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस बी सी, और पोटेंशियल अक्रॉस आपका डी आपको निकालना है, ठीक है भैया। तो ये पोटेंशियल निकालना, तो चलो सबसे पहले देखते हैं भैया कि इसका, देखिए ये दो है, ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में। अगर इसका मैं रेजिस्टेंस देखो तो 1 बाय में 2 प्लस 1 बाय में 4, तो क्या होगा एलसीएम क्या होगा 3 बाय में 4, यानी 4 बाय में 3, क्या आ गया भैया इसका कुल रेजिस्टेंस आ गया 4 बाय में 3, 4 बाय में 3 दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है भैया। जब 4 बाय में 3 इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया तो ये अब ये एक बन चुका है, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया 4 बाय 3, तो अब क्या हुआ ये एक है, ये और ये तीनों किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में कुल रेजिस्टेंस क्या होगा, पहला आंसर आ गया आर इफेक्टिव इक्वल्स टू में रेजिस्टेंस ए बी प्लस रेजिस्टेंस बीसी का कुल रेजिस्टेंस हमें पता लग गया कितना है 4/3, और फिर रेजिस्टेंस क्या है भैया डी। तो ये देखिए ए बी का रेजिस्टेंस क्या है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है 4/3, और इसका रेजिस्टेंस क्या है भैया 1। तो सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 3, और क्या होगा 13/3 आ जाएगा,
ठीक है भैया, 13/3 ओम। ओए तो आगे 13/3 ओम हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है कुल करंट निकालना, तो भैया दूसरा करंट है, कुल करंट क्या होता है भैया, टोटल करंट इक्वल्स में टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल क्या है भैया 10, अच्छा 10 मत करो, इसे कर दो 13 कर दो, 13 वोल्ट कर दो, ठीक है भैया। तो क्या हुआ 13 अपॉन में रेजिस्टेंस क्या 13/3, 13 से 13 कैंसिल हो गया, क्या आ गया कुल करंट 3 एम्पियर आ गया, ठीक है भैया 3 एम्पियर आ गया। अभी क्या निकालना है हमें, ए बी के अक्रॉस, मुझे पता है कि इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है 3 एम्पियर का, वो 3 एम्पियर क्या होगा यहाँ से पास होगा, और इस 3 एम्पियर का कुछ पार्ट यहाँ पर जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पर जाएगा, लेकिन दोनों का सम क्या होगा अभी भी 3 एम्पियर रहेगा, ठीक है भैया। फिर वो दोनों पार्ट क्या होंगे यहाँ पे आके जुड़ेंगे, ठीक है, फिर 3 एम्पियर हो गया, फिर वो 3 एम्पियर यहाँ से पास करेगा इस वाले रेजिस्टेंस से, ठीक है भैया। तो अब हमें निकालना पोटेंशियल अक्रॉस ए बी निकाला, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इनटू में करंट अक्रॉस ए बी। तो भैया रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है भैया 3, और करंट कितना जा रहा है इससे भैया 3 ही जा रहा है, 3 ही तो जाएगा ये वाला, इनसे पास करेगा 2 है, पहले 3 कैसे बोल दिया तूने, क्या हुआ 6 वोल्ट, क्या आ गया भैया इसके अक्रॉस में 6 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। उसके बाद यही 3 क्या होगा इस पूरे से जाएगा, मुझे पता है इस पूरे का रेजिस्टेंस और इस पूरे से करंट पता है, इस पूरे का रेजिस्टेंस पता है, इस पूरे से पास होने वाला करंट पता है, तो इसके अक्रॉस में क्या होगा थर्ड पोटेंशियल अक्रॉस बीसी, क्या होगा भैया रेजिस्टेंस ऑफ बीसी क्या है भैया बीसी इंटू में करंट अक्रॉस बीसी, पूरा बीसी करंट निकालना है, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा 4/3 इंटू में 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 वोल्ट आ गया। कई बार क्वेश्चन को और आगे बढ़ाता है, तो भैया आपको पता लग गया इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल है 4 वोल्ट, और उस 4 इसके अक्रॉस में अगर 4 वोल्ट का पोटेंशियल है तो वही 4 वोल्ट से ये भी जुड़ा है, वही जुड़ा इससे, तो 4 वोल्ट क्या आएगा यहाँ पर भी आएगा, अब पैरेलल है ना, तो वही 4 वोल्ट क्या होगा यहाँ पे आएगा। तो भैया आपको पता है रेजिस्टेंस, आपको पता है पोटेंशियल, तो आप करंट निकाल लोगे, पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस क्या आएगा, इसके अंदर 2 एम्पियर, अब आप पोटेंशियल और रेजिस्टेंस पता है ना, तो करंट निकालोगे पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस क्या होगा 2 एम्पियर, और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल पता है, इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस पता है, तो क्या होगा 1 एम्पियर। तो भैया देखिए 2 एम्पियर 1 एम्पियर, कुल कितना करंट आ रहा था 3 एम्पियर, 3 एम्पियर का 2 पार्ट क्या हुआ इधर चला गया। अब आपने देखा एक चीज ऑब्जर्व की, खैर इसको आगे भी करेंगे हम, ठीक है भैया। यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है 2, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, यानी इस ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो इसका डबल है, यानी जहां पर डबल रेजिस्टेंस होगा वहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी आधी हो जाएगी, और जहां पे आधा रेजिस्टेंस होगा वहां पे करंट क्या होगा डबल जाएगा, यानी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस के रेशियो के हिसाब से होता है, ठीक है। इसका रेशियो क्या है 2, अगर रेजिस्टेंस का रेशियो निकालोगे तो 1/2 आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, यानी 2 एम्पियर ऊपर जाएगा 1 एम्पियर नीचे आएगा, समझ गया। अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1/2 है तो एक करंट जो आएगा वो नीचे वाले का रेजिस्टेंस के साथ जाएगा, और 2 करंट जो होगा वो कहां जाएगा ऊपर वाले के साथ जाएगा। और ये रेशियो आपको कैसे निकालेंगे अभी बता दूंगा मैं आगे के, ठीक है आगे कंसेप्ट में आएगा, ठीक है भैया। तो अभी आपको पता लग गया 3 एम्पियर। अच्छा इसके अक्रॉस निकालना पोटेंशियल, तो क्या होगा पोटेंशियल अक्रॉस ईडी, पोटेंशियल अक्रॉस डीई क्या हो भैया, रेजिस्टेंस क्या है 1 और करंट कितना आ रहा है तो 3 वोल्ट। अच्छा अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका क्वेश्चन सही है नहीं है, तो आपको ध्यान रखना भैया कि मैंने बताया कुल पोटेंशियल कितना है 13 वोल्ट, जितने भी सीरीज में रेजिस्टेंस है सब पे क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए 13 है, इस पे कितना आया भैया 6, इस पे कितना आया 10 हो गया, और इस पे कितना आया हो गया 13, आ गया आंसर। फोटो खींच लो भैया इसका जल्दी से, क्लियर है फोटो, बच्चों को आंख में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं फील होनी चाहिए किसी को भी, बेटो वीडियो आजकल सही आ रही है भाई, वीडियो में ऑडियो भी सही आ रही है, कोई बोल नहीं सकता है, पहले से तो काफी अच्छी आ रही है भाई। अब देखिए भैया एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ध्यान दीजिए भाई प्लीज, भाई ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 2, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूं ताकि आप सीरीज पैनल को देख जाए। बैटरी बाद में बना देंगे अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसे हमारी इजी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है भैया। तो 2 ओम 4 ओम 8 ओम 16 ओम और 3 ओम। तो
तो भैया आपको पता है जब भी ऐसा सर्किट मिल जाए तो भैया या तो ये किरचॉफ्स रूल से सॉल्व होगा, इसमें इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मुझे, ठीक है भैया, या किरचॉफ्स रूल, ठीक है भैया, या फिर यहां पर आपको तलाश करनी है भैया क्या इनका रेशियो सेम आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो भैया सीधा कर दो, बीच वाले को उठा दो। पता क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा, और जैसे इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इनके रेशियो बराबर होते हैं साथ ही पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो जाता है, और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट का फ्लो इससे होगा ही नहीं। और कल मैंने आपको बताया था जिस रेजिस्टेंस से करंट का फ्लो नहीं होता उसको कंसीडर, याद है, ठीक है, ये लगा दी हमने, ये बैटरी क्या है भैया 2, ये क्या है 8, ये क्या है 4, और ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, ये क्या होगा भैया, ये 2 और 10 ओम हो गया, इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या गया, क्या गया 20 ओम। अब इसको सर्किट को ऐसे लिख दो, ये क्या है भैया 10 और ये क्या है भैया 20, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या है भैया आपका नीचे की बैटरी कितनी थी, चलो 1/20 1/10 का रेशियो निकालना कितना आएगा, है 20/3 हो जाएगा ना, 20 वोल्ट कर दो इसको। बैटरी कितनी है आपकी, ये भैया अभी हमें क्या निकालना है भैया, ध्यान दीजिए, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल निकालना है, ठीक है भैया। तो हमने सबसे पहले सर्किट को रिड्यूस किया, ये क्या गया 10, कुल रेजिस्टेंस कितना आ गया 20/3 आ गया, पहला आ गया आंसर। दूसरा क्या आ गया भैया, दूसरा क्या आएगा, करंट निकालना। करंट क्या होता है, टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल क्या है भैया 20 और 20/3, तो क्या होगा 20 से 20 कैंसिल होगा, यानी 3 एम्पियर करंट पास होगा, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। यानी इस बैटरी से कितना करंट निकला 3 एम्पियर, क्या हुआ 3 एम्पियर का कुछ पार्ट ऊपर जाएगा, कुछ पार्ट क्या होगा नीचे आएगा। अब वो देखिए भैया मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ कि 10/1/2 आ रहा है, रेशियो कितना आ रहा है 1/2, 1/2, यानी क्या हुआ ज्यादा वाला, यानी 2 और 1 एम्पियर, ऊपर से कितना जाएगा 2 एम्पियर करंट, नीचे से कितना आएगा, ठीक है ऐसे कर सकते हो। लेकिन आप ऐसे नहीं करना क्योंकि अभी आपको रूल नहीं पता, रूल क्या ट्रिक नहीं पता, हो सकता है आगे कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया हमने क्या किया, अभी करंट तो मैं लिख दे रहा हूँ, आंसर वही आना, आपको पता 20 इन दोनों के क्या है पैरेलल में, तो इधर भी क्या आएगा 20 वोल्ट, इधर भी क्या आएगा भैया 20 वोल्ट, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अच्छा आपको पता पोटेंशियल, आपको पता रेजिस्टेंस, तो आपने क्या निकाल लिया करंट, पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस क्या गया 1 एम्पियर, पोटेंशियल पता है करंट पता है रेजिस्टेंस पता है, तो क्या निकाल लिया भैया 2 एम्पियर, वही आ गया। अब देखिए भैया हमें यानी इस वाली ब्रांच में मौर्य बात मत कर ओए, ठीक है, इससे कितना गया करंट 2 एम्पियर, इससे कितना गया 1 एम्पियर, तो भैया जब 2 एम्पियर इससे जाएगा तो इसके अगर उसमें कितना पोटेंशियल आएगा 4 वोल्ट, क्या होगा 2 एम्पियर इससे पास करेगा तो इसके कितना आएगा भैया 16 वोल्ट, 2 16 क्या होता है 20 वोल्ट आ गया ना, पैरेलल 20 वोल्ट इस पे। अब देखिए एक जाएगा तो इस पे क्या आएगा भैया 4 वोल्ट, और ये जाएगा तो इस पे कितना आएगा 16 वोल्ट, तो फिर क्या हो गया 20, नीचे वाले पे भी कुल कितना आ गया 20 आ गया। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, ठीक है भैया। अभी खैर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है भैया, जिससे आप ये करंट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधा बता दोगे इस ब्रांच में इतना करंट आएगा। आपने तो पहले बहुत लंबे लंबे प्रोसेस से निकाला हुआ करंट, लेकिन अब ऐसे ही कर देना, ठीक है आपको। देखिए भैया पैरेलल में, सीरीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीरीज में तो जाएगा ही सेम करंट, ठीक है, मिटा दूं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये कंसेप्ट है, इसे ध्यान रखना। ओए फोटो ली थी, इसकी फोटो, चुप जाओ। देखिए भैया कंसेप्ट, एक रेजिस्टेंस क्या है भैया R1, एक रेजिस्टेंस क्या है R2, और एक क्या है भैया बैटरी है, और इसके अगर उसमें पोटेंशियल कितना आया V1, इसके अगर उसमें V2, ठीक है। यहां से करंट कितना गया I2, यहां से कितना गया I1, ठीक है भैया, ये बैटरी है। तो आपको पता है ये कौन सा कॉम्बिनेशन है पैरेलल, पैरेलल में V1 V2 दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अच्छा V1 की वैल्यू क्या होगी I1R1, और V2 की वैल्यू क्या होगी I2R2। तो I देखिए भैया अगर आपको करंट का रेशियो निकालना है, ठीक है भैया, तो देखिए भैया तो I1 अपॉन में I2 बराबर में R2 अपॉन में R1, यानी रेजिस्टेंस का रेशियो निकालोगे वही क्या होगा आपको करंट का रेशियो दे देगा, ठीक है भैया। और अगर आपको करंट का रेशियो पता लग गया तो आपको तो कुल करंट पता ही है, कुल करंट पता है I क्या है I1 + I2 के बराबर होगा। अबे अगर आपको करंट का रेशियो पता लग गया, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहां से कितना गया
मान लीजिए 2 एम्पियर करंट गया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, ठीक है भैया। एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है 2 एम्पियर 2 ओम है, ध्यान दीजिएगा भैया, ये चीज अभी समझ में आएगी आपको। और ये क्या है भैया 4 ओम है, और यहाँ पे बैटरी लगा रखी है हमने 10 वोल्ट। थोड़ा अच्छा कर देते हैं इसको जिससे सॉल्व हो जाए पूरा का पूरा। क्या है 2, चलो 4 ही कर दो, हम तो अब बैटरी अपने हिसाब से लगा देंगे। 1/2 1/4 क्या हो गया भैया 4/3 क्या होगा 4/3 यानी 4 वोल्ट। इसको कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 4 वोल्ट आ गया। अब देखिए 4 करंट कितना जाएगा, ये किसका पुल का आ गया 4/3 आ गया रेजिस्टेंस। तो क्या हो भैया 4/4/3, 4 से 4 कैंसिल होगा, करंट कितना आ गया भैया 3 वोल्ट आ गया, सॉरी 3 एम्पियर, 3 एम्पियर है भैया। अब 3 एम्पियर का हमें पता भैया रेशियो क्या 1:4 आ रहा है, 1:4 आ रहा है। तो अब देखिए 1:2 आ रहा है, ठीक है भैया, रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से कितना करंट पास होगा, यहां से कितना करंट पास होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया भैया, हमारा क्या भैया देखिए जो भी यहां से मान लीजिए हमारा I1 गया और यहां से क्या गया I2 गया, ठीक है। तो I1 अपॉन में I2 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, 1/2 ही तो आएगी, सॉरी 4/2 आएगी ना, 4/2 यानी क्या होगा I1 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा भैया 2I, हाँ जानबूझ के लिखा मैंने, यही होगा। अब देखिए भैया आपका ये हो गया, आपको पता है भैया I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है I के, यहां से कुल कितना करंट निकल रहा है 3 एम्पियर, ठीक है भैया। तो मुझे पता 3 एम्पियर इक्वल्स में क्या होता है I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो आप यहां से देखिए भैया I1 की वैल्यू क्या रख दोगे 2I2 रखोगे, तो यहां से क्या होगा 3I1 की वैल्यू क्या भैया 2I2, और ये क्या होगा I2। तो क्या हो गया भैया I2 की वैल्यू क्या आ गई, I2 की वैल्यू क्या आ गई भैया 1 एम्पियर आ गई, और I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया आपकी, समझ गए भैया 2 एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये थोड़े साइड में कैलकुलेशन से हो जाएगा, ठीक है भैया। आप ये बोलोगे कि सीधा हम स्पेस पे करके कर ले, तो भैया हर बार क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलता कि आप आसानी से कर लो, ठीक है भैया। तो ये तरीका आपको यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है भैया। तो चलो भैया फोटो ले फटाफट, हो गया। ठीक है भैया, देखिए बिटू दे रही सपने एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रेजिस्टेंस, ठीक है देविया। अगला टॉपिक भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग दी सॉरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो कल मैंने बताया था कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है बढ़ जाता है, लेकिन हर मटेरियल का रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, कईयों का कम भी हो जाता है, ठीक है। तो भैया ऐसा बढ़ने वाले की बात करूं तो अगर मैं किसका रेजिस्टेंस बढ़ता है जब आप टेम्परेचर, क्यों बढ़ता है तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, फोन रख ले अंदर भाई, फोन रख ले मैं छीन लूं, ठीक है। तो ये जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसके अंदर प्रेजेंट जो चार्ज कैरियर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, करंट कैरियर होते हैं, ठीक है भैया, उनकी रैंडमनेस क्या होती है भैया बढ़ जाती है। रैंडमनेस बढ़ते के साथ ही कोलिजन क्या होते हैं भैया बढ़ जाते हैं। कोलिजन बढ़ते के साथ ही क्या होगा, अब वो अच्छे से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा, समझ गया भैया। तो इस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, ठीक है भैया। तो वही है टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, सॉरी फैक्टर अफेक्टिंग तो कर लिया था ना हमने कल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर भैया, रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया आपको पता है, अब मैं बात कर रहा हूं अभी मेटल की, तो मेटल का रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिएगा, ये भैया एक मेटल थी जिसका रेजिस्टेंस क्या था R1 था, कितना टेम्परेचर था T1 पे।
R1 रेजिस्टेंस है कितने टेम्परेचर पर, T1। हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। क्या किया भैया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो भैया रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, और क्या हो गया, R2 हो गया, और इस वक्त टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, T2 माइनस T1, here T2 is greater than T1, ठीक है भैया। और रेजिस्टेंस में चेंज कितना हुआ, R2 माइनस R1। यहां पर क्या होगा भैया, अब यहां पर हमें नहीं पता कि कौन ज्यादा कौन कम है, ठीक है भैया, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। तो भैया कह रहा है कि बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ध्यान दीजिए भैया, बाय ऑब्जर्वेशन क्या कहता है भैया, कि आपका जो रेजिस्टेंस में चेंज हुआ है, ये चेंज वो डिपेंड करता है कि भैया आपका इनिशियल रेजिस्टेंस यानी R1 की वैल्यू कितनी थी। कई सारे मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, अगर आप तापमान बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। और कई ऐसे मटेरियल होते हैं, आप कॉपर का यूज करते हो, क्योंकि कॉपर के ऊपर ना तापमान का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका थोड़ा हीट भी हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन आयरन का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आयरन का ऑलरेडी रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। आप थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा। टंगस्टन क्यों नहीं यूज करते, यही सारी चीजों की वजह से, हम चीजों की वजह से हम क्या करते हैं, कॉपर या सिल्वर का यूज करते हैं। सिल्वर का यूज करते हैं बहुत, जहां पे बढ़िया वायरिंग होती है, जो बहुत महंगे महंगे घर होते हैं ना, वहां पे सिल्वर का यूज किया जाता है, चांदी की वायरिंग होती है, ठीक है भैया। लेकिन जहां पर आपका क्या होता है भैया, आज नॉर्मल हमारे घरों में, हम जैसे गरीब आदमियों के घरों में तो क्या होता है भैया, कॉपर की वायरिंग से काम चला जाते हैं। और पीछे जाओगे गांव वाँव में तो वहां पे एल्युमिनियम की वायरिंग पेल देते हैं, ठीक है भैया, एल्युमिनियम की वायर भी चलती है, ठीक है भैया। तो खैर एल्युमिनियम की वायर का एक, भाई प्लीज, एल्युमिनियम की वायर का एक अपना अलग रोल होता है, ठीक है भैया, उसकी भी बहुत एडवांटेज होती है, लेकिन कंपेरेटिवली कॉपर से उसका काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। उसका इनिशियल रेजिस्टेंस ही क्या होता है, ज्यादा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है भैया। तो चेंज इन रेजिस्टेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है या कम है। ज्यादा होगा तो चेंज क्या होगा, ज्यादा आएगा, कम इनिशियल रेजिस्टेंस होगा तो चेंज भी क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है भैया। दूसरा, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, टेम्परेचर के चेंज पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए एक बंदा है कॉपर, दो बंदों को सेम आइडेंटिकल कॉपर की रॉड दे रखी है, एक ने क्या किया 2 डिग्री चेंज किया टेम्परेचर, एक ने 50 डिग्री चेंज कर दिया, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज मिलेगा आपको, 50 वाले केस में, क्योंकि उसमें रैंडमनेस क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है भैया। तो इस पे डिपेंड करता है। ये पहली इक्वेशन है और ये क्या है भैया, दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने पर ये जो इक्वेशन आती है, डेल्टा आर इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा भैया, R1 डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा आर इज इक्वल में यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट का नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है भैया, थर्मल रेजिस्टिविटी, ठीक है भैया। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है भैया, अलग अलग होता है, और यही डिसाइडर होता है कि किस मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या किसका घटेगा। के है मेन, खैर अभी बाद में पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद, ठीक है भैया, कि के क्या क्या रोल होता है, ठीक है। ये क्या होगा भैया, R1 डेल्टा टी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जाएगा भैया डेल्टा आर इक्वल्स में क्या होगा, के R1 डेल्टा टी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये बन गया आपका। अच्छा डेल्टा आर क्या है, R2 माइनस R1 है, और के और R1, और ये क्या डेल्टा टी क्या भैया, T2 माइनस T1, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो हमने क्या किया, R2 की वैल्यू निकाल दी, यहां से R2 क्या होगा, R2 इक्वल्स में R1 को उधर की साइड ले आओगे तो R1 प्लस के R1, और ये क्या होगा T2 माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये हो गया, ठीक है भैया। R1 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 1 प्लस के T2 माइनस, देखिए भैया एनसीईआरटी में इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर रखा है, किससे कर रखा है, मैंने के से लिख दिया क्योंकि मेरी प्रोपोर्शनलिटी साइन और अल्फा साइन दोनों एक जैसे लिखते हैं, ठीक है भैया, बाकी आप ध्यान रखना, ठीक है भैया। और इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, इट इज क्या, ये के, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया। डिसाइडर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है भैया। तो ये बहुत सिंपल सी एक्सप्रेशन है, इस चीज को ध्यान रखना। एनसीईआरटी में कम से कम भी तो 10 क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है भैया, जितना सादा। अब देखिए भैया, R1 क्या इनिशियल रेजिस्टेंस, R2 क्या है फाइनल रेजिस्टेंस। आपको फाइनल पूछेगा, उसके लिए आपको चेंज इन टेम्परेचर और के की वैल्यू दी होगी, और के अलग अलग मटेरियल के लिए होता है भैया, अलग अलग होता है। अब देखने जा रहे हैं इसके बारे में, फटाफट लिखिए, फोटो ले लो, फोटो ले लो, फोटो है ऐसा कोई करता है क्या, हो गया भैया। अब देखिए भाई प्लीज,
तो यहां से चलो हम देखते हैं भैया, देखिए के जो निकाला गया है वो ऑब्जर्वेशन से निकाला गया है, ऐसा डायरेक्टली नहीं लिख दिया गया। ठीक है भैया, एक्सपेरिमेंट किया गया, परफॉर्म किया गया, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में रीडिंग ली गई, उसके बाद के की वैल्यू को बताया गया। ठीक है भैया, एक्सप्रेशन ये आपको दे रखी है, के की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, मिटा दो इसे भैया। तो भैया अगर आगे बढ़े हम, तो भैया के क्या होगा, के होगा आर, तो देखिए इसको देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, R2 इक्वल्स में क्या होगा, सॉरी ये इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, R2 अपॉन में R1 हो जाएगा, है ना। और ये क्या होगा 1 प्लस के T2 माइनस T1, है ना, ये हो गया। अच्छा देखिए भैया हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा 1 को इधर लाओ, 1 को क्या करो भैया इधर ले आओ, तो क्या होगा R2 माइनस R1, सॉरी R2 अपॉन में R1 माइनस 1, और के क्या हो भैया T2 माइनस T1, ये हो गया भैया। तो आपका के क्या हो जाएगा, सॉरी के T2 माइनस T1, और क्या हो भैया R2 माइनस R1 अपॉन में R1, आपको के की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो भैया R2 माइनस R1 अपॉन में क्या होगा R1 T2 माइनस T1। देखिए यहां से हमें के पता लगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भैया, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन ध्यान दीजिए भैया, मैं आप कह रहा हूं भैया फॉर मेटल, मेटल के लिए कर रहा हूं ऑब्जर्वेशन। हमने क्या किया, मेटल को गरमाया। ठीक है, मेटल को, ये तो नहीं लिखा ना, नहीं सही है। वी नो R2 इक्वल्स टू में R1 1 प्लस के T2 माइनस T1, वहां से ये स्टेप लिखा नीचे वाला। ठीक है भैया, उसके बाद देखिए फॉर मेटल के लिए करने जा रहे हैं। ठीक है भैया, मैंने क्या किया, मेटल का एक ब्लॉक लिया, टेम्परेचर उसका क्या था, रेजिस्टेंस उसका R1 था, किस टेम्परेचर पर, T1 पर। ठीक है, और हमने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ठीक है भैया, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया भैया R2, और टेम्परेचर कितना हो गया भैया T2 हो गया। समझ गया। तो बाय ऑब्जर्वेशन में देखा कि हेयर T1 क्या है, T2 क्या है, T1 से ज्यादा है, T2 T1 से क्या है, तो बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, एंड R2 इज ग्रेटर देन R1, मतलब ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है, ये वाला टेम्परेचर कम है, तो ऑब्जर्वेशन में देखा कि ये जो R2 है ये भी क्या है, R1 से ज्यादा निकला है। अच्छा, ये सारी वैल्यू क्या पे रखो, R2 ज्यादा है, R1 कम है, डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। T2 ज्यादा है, T1 कम है, तो क्या होगा भैया, ये भी पॉजिटिव। ये तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस कभी किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी भैया, तो फॉर मेटल के की वैल्यू क्या होगी भैया, मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आता है। इस पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस घटने की बजाय क्या होगा भैया, बढ़ेगा। ठीक है भैया, क्यों, समझ गया भैया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार बता दो भैया इसका अंदर की मैकेनिज्म, कि भैया जो आपका मेटल होता है ना, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप चेंज नहीं कर सकते। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की रैंडमनेस क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। करंट भी क्या होता है, कम हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है भैया, तो ये इसके अंदर की मैकेनिज्म है, मैंने पहले बता रखा आपको। ठीक है भैया, तो ये लिख लिया, 1 मिनट भैया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए भैया, अगर इसका ग्राफ देखें, ध्यान दीजिए भैया, इसका ग्राफ देखिए अगर हम मेटल के लिए, तो फॉर मेटल, मेटल के लिए ग्राफ देखें तो भैया रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ, तो मैं बता दूं भैया, कोई भी मेटल होता है, कोई भी मेटल है, उसका कम से कम तापमान पर 0 पर भी चले जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भैया, तो ऑलरेडी हम कभी भी किसी की रेजिस्टिविटी को 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। 0 टेम्परेचर पर किसी की रेजिस्टिविटी 0 है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है भैया, वो सुपर कंडक्टर होते हैं, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 0 टेम्परेचर पे क्या भैया, कुछ रेजिस्टिविटी है, मतलब रेजिस्टिविटी का कोऑर्डिनेट यहां से स्टार्ट होगा। आर नॉट, ये रो नॉट क्या है भैया, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी क्या होती है भैया, ऐसे बढ़ती है। ठीक भैया, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टिविटी ऐसे नहीं बढ़ती, सीधी सीधी नहीं बढ़ती, इसके अंदर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है भैया, रेजिस्टिविटी मेटल की अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से रेजिस्टिविटी क्या होती है, मेटल की बढ़ जाती है। ठीक है भैया, इसीलिए कोई चीज गर्म हो जाती है तो आपको उसको बंद करना पड़ता है।
कोई डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है वो गर्म हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया क्या होता है, वहां पर जैसे ही थोड़ा और टेम्परेचर राइज करेगा तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट है वो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट कुछ ज्यादा होने से क्या होता है, वो डिवाइस क्या होता है, खराब भी हो सकता है, फूक भी सकता है, ठीक है भैया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको क्लोज करते हैं। अब बात भैया देखिए, अब आते हैं भैया फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर एलॉय करते हैं, एलॉय, ठीक है भैया। एलॉय की बात करें तो भैया एलॉय क्या होता है भैया, मिक्सचर होता है मेटल्स का, और मेटल का मिक्सचर होने की वजह से क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। तो इसके अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन आपको देखने को मिलेगी नहीं कि बढ़ी है नहीं बढ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी क्या है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो एक आध 2 ओम बढ़ भी गया क्या फर्क पड़ता है, तो उसको कंसीडर नहीं करते। तो ठीक है भैया, फॉर एलॉय की बात करता हूं तो एलॉय में, ये एलॉय है आपका, इसका R1 रेजिस्टेंस था T1 टेम्परेचर पर, और आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो R2 हो गया, ठीक है भैया, T2 टेम्परेचर पर। लेकिन यहाँ पर बाय ऑब्जर्वेशन क्या हो गया भैया, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर T2 T1 से तो ज्यादा है, लेकिन R1 R2 के क्या है भैया, बराबर है लगभग एलॉय के केस में, मतलब ना के बराबर बढ़ती है रेजिस्टेंस, ठीक है भैया। तो जब हम इसमें K की वैल्यू निकालते हैं, अभी क्या निकालता, R2 माइनस R1 अपॉन में R1 T2 माइनस T1, ये क्या होगा भैया, ऊपर वाला दोनों बराबर है तो क्या होगा, 0। अब नीचे कुछ भी हो, एनीथिंग तो क्या होगा भैया, आपका 0 ही आएगा। यानी अगर मैं बात करूं एलॉय की, तो एलॉय के लिए K जो होता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो क्या होता है भैया, 0 होता है। मतलब इसके अंदर कोई ग्रोथ होने वाली नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ना के बराबर बढ़ेगा। और अगर आप इसका ग्राफ खींचते हो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, तो इसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा, बताया ना आपको भैया, इसकी रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप बढ़ाओगे भी तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा रहेगा थोड़ा सा, मतलब बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ता तो मैं ऐसा बनाता हूं, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर आपको क्या रेजिस्टिविटी यही रहेगी, ठीक है भैया। लेकिन थोड़ा सा बढ़ता है, इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा स्लोप दे दिया इसको, है ना, ऐसे बना दिया, समझ गया, थोड़ा सा स्लोप दिया। इसमें ये स्लोप तो अलग ही है, 90 डिग्री पहुंच गया, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत माइन्यूट सा चेंज आता है, ना के बराबर का चेंज आता है, ठीक है भैया। ये हो गया आपका एलॉय, ठीक है भैया। अब बात करता हूँ भैया, तो इसमें देखिए भैया, इसमें क्या होगा, ये आपका K क्या आ गया, 0 आ गया। अब बात करता हूँ भैया, लास्ट है सेमीकंडक्टर, जिसको कंडक्टिविटी में आप यूज करते हो। सेमीकंडक्टर जनरली सेमीकंडक्टर आमतौर पर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं भैया, कोवेलेंट बॉन्ड से, और कोवेलेंट बॉन्ड को हीट देकर आप तोड़ सकते हो। और जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी भैया, बढ़नी चाहिए। इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए भैया, इलेक्ट्रॉन ही तो करंट कैरियर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया किसी भी तरीके से तो कंडक्टिविटी क्या होगी, मेटल केस में ये हो नहीं सकता, क्योंकि मेटल केस में मेटेलिक बॉन्ड होता है, और मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ पाना असंभव है, तो इसलिए वहां पर एन क्या होता है, फिक्स रहता है। लेकिन सेमीकंडक्टर केस में एन क्या होते हैं भैया, बढ़ सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, एन घट सकते हैं टेम्परेचर घटाने पर। टेम्परेचर जब घटाओगे तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ढीला हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस वक्त कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है फाइनली, ठीक है भैया। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया, बेटा पढ़ ली, चलो फोर सेमी, फोर सेमीकंडक्टर। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो ये सेमीकंडक्टर का एक टुकड़ा है, इसका टेम्परेचर T1 था, रेजिस्टेंस क्या था, R1 था। आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कराया, ठीक है भैया, तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, T2, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2। अब बाय ऑब्जर्वेशन देखिए भैया, ऑब्जर्वेशन क्या हो भैया, आपका T2 तो T1 से ज्यादा है, बट R1 जो है वो R2 से ज्यादा है, मतलब ये फाइनल रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है भैया। कम होने का कारण क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भैया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया भैया, इंक्रीज हो गया, इसी वजह से क्या हो गया भैया, रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। चलो तो भैया देखिए, इसके पीछे एक और कंसेप्ट है, लेकिन अभी तक आपको इतना ही जानना है, ठीक है भैया। वो सेमीकंडक्टर में जानोगे आप, सेमीकंडक्टर जब 14 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है भैया। तो भाई प्लीज यार बोले नहीं बिल्कुल भी, ठीक है भैया। तो आपको पता K क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन में R1 T2 माइनस T1। तो भैया देखिए R2 क्या है, कम है, R1 क्या है, तो कम माइनस ज्यादा क्या होगा, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। जब भी मैं सेमीकंडक्टर के K की वैल्यू की बात करूंगा तो क्या होगा भैया, आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है भैया।
मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यानी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका ग्राफ देखिए भैया, ग्राफ क्या होता है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर। मैंने बोला कम टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर सारे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, बने रहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता, यानी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो करंट कैरियर फ्री नहीं है, करंट कैरियर फ्री नहीं है तो करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। यानी लोएस्ट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही आपने टेम्परेचर को क्या किया भैया, बढ़ाया, कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुए भैया, टूटे, फ्री करंट कैरियर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और जैसे करंट कैरियर आपके इंक्रीज हुए तो वैसे ही क्या होता है भैया, कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे और कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और बढ़ाओगे और, तो मतलब ये ग्राफ कैसे जाना है, ऐसा। ठीक है भैया, तो मेटल के लिए, अलॉय के लिए, सबके लिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया। फटाफट फोटो लो, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो को फिर से देखना अच्छे से, और संडे को क्लास होगी, ठीक है भैया। और जो, ठीक है भैया, हाँ बता दूंगा।